आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि 68वें दारुस्सलाम डे मनाया गया है। और तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हैदराबाद स्थित दारुस्सलाम मुख्यालय में आयोजित 68वें दारुस्सलाम डे के मौके पर असादुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने तेज, बेबाक और स्पष्ट भाषण से देश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हजारों कार्यकर्ता, समर्थक और नेता मौजूद थे। पूरा दारुस्सलाम परिसर हरे झंडों, नारों और उत्साह से गूंज उठा था। मंच पर पहुंचते ही ओवैसी का जोरदार स्वागत किया गया और ओवैसी जिंदाबाद के नारों से माहौल गूंज उठा। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए ओवैसी ने दारुस्सलाम की ऐतिहासिक भूमिका को याद किया और कहा कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि संघर्ष, इंसाफ और लोकतांत्रिक सोच की पहचान है। उन्होंने कहा कि पिछले 68 वर्षों में इस मंच से हमेशा सच्चाई, हक और इंसाफ की आवाज बुलंद की गई है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दारुस्सलाम ने न सिर्फ एमीन को मजबूती दी बल्कि लाखों कमजोर और वंचित लोगों को भी आवाज दी। ओवैसी ने अपने भाषण का बड़ा हिस्सा भारतीय संविधान की रक्षा पर केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि आज देश में संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर संविधान कमजोर होगा तो आम आदमी का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान ने ही सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दिया है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से हो। उन्होंने कहा कि आज कुछ ताकतें देश को धर्म और नफरत के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एमीन कभी भी इस राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी। उनका कहना था कि भारत की ताकत उसकी विविधता में है और इसी विविधता को बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश को जोड़ने की जरूरत है, तोड़ने की नहीं। अपने भाषण में ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के हालात पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि आज भी देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मामले में पीछे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सभी बच्चों को समान शिक्षा मिल रही है, क्या सभी युवाओं को समान अवसर मिल रहे हैं और क्या कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि ठोस नीतियों से हालात बदलेंगे। ओवैसी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई कई योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाती हैं। उन्होंने मांग की कि इन योजनाओं को ईमानदारी से लागू किया जाए ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों को सही लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एमीन हमेशा जमीन से जुड़ी राजनीति करती रही है और आगे भी करेगी। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश का युवा नौकरी के लिए परेशान है, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सिर्फ आंकड़ों और दावों की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाखों युवा डिग्री लेकर घर बैठे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। इससे निराशा और गुस्सा बढ़ रहा है। महंगाई पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और राशन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी ओवैसी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत कई जगह बेहद खराब है। गरीब लोगों के पास निजी स्कूल और अस्पताल का विकल्प नहीं होता, इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत नहीं होंगे तब तक देश असली तरक्की नहीं कर सकता। महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि समाज की प्रगति में महिलाओं का योगदान सबसे अहम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे राजनीति और समाज सेवा में आगे आएं और अपने हक के लिए आवाज उठाएं। अपने भाषण के दौरान ओवैसी ने राष्ट्रीय राजनीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आज असली मुद्दों से ध्यान हटाकर लोगों को भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों में उलझाया जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए खतरनाक है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध, हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघन हो रहे हैं। भारत को हमेशा शांति और इंसानियत के पक्ष में खड़ा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा से अहिंसा और भाईचारे का संदेश देता आया है
और हमें इसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। ओवैसी ने एमीन की भविष्य की रणनीति पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पार्टी अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें, लोगों की समस्याएं सुनें और उनके समाधान के लिए संघर्ष करें। उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि आज की राजनीति में सही जानकारी और सच्चाई को लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अफवाहों और नफरत के खिलाफ सच की लड़ाई लड़े। अपने भाषण के अंतिम हिस्से में ओवैसी ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की असली ताकत बताया। उन्होंने कहा कि बिना कार्यकर्ताओं के कोई भी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। उन्होंने सभी से ईमानदारी, अनुशासन और सेवा भावना के साथ काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि एमीन की पहचान हमेशा संघर्ष, सच्चाई और इंसाफ से रही है और आगे भी रहेगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद जोशीला और भावनात्मक रहा। ओवैसी के हर बड़े बयान पर तालियों और नारों की गूंज सुनाई देती रही। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई लोग हाथों में पार्टी के झंडे लेकर लगातार नारे लगाते रहे। 68वें दारुस्सलाम डे पर दिया गया असदुद्दीन ओवैसी का यह भाषण न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बना, बल्कि देश की राजनीति में भी एक मजबूत संदेश के रूप में देखा गया। संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की मजबूती, अल्पसंख्यकों के अधिकार, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर उनका यह बयान आने वाले समय में भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना रह सकता है।